और रोड शो के बाद संसद में जेपी नड्डा, ग्राम संसद में जेपी नड्डा पहुंचे और कुछ ही पलों में कई और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जेपी नड्डा का स्वागत किया गया, एक साथ 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और बीजेपी का मेगा इवेंट, मेगा शो आप देख पा रहे हैं। ये रोड शो और जेपी नड्डा को आप देख पाएंगे। राजधानी पटना की तस्वीरें हैं, मुख्य सड़क, साथ में रविशंकर प्रसाद और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और तमाम जो मंत्री लोग हैं सभी लोग मौजूद हैं। हजारों लोगों की भीड़ है। जेपी नड्डा का काफिला यहां पर आप देख पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है, ऐसी तैयारियां चल रही थी और 5 तस्वीरें एक साथ हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। हालांकि दूर तक सोचने वाली, दूर तक काम करने वाली पार्टी बीजेपी का ये रोड शो कई मायनों में अहम बनता है और होटल मौर्य में कार्यक्रम का आयोजन है और कई कार्यक्रमों का आयोजन यहां पर किया गया। सांस्कृतिक झलक के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं और कल अमित शाह का आगमन होगा। तो कुल मिलाकर 2 दिन के इस बड़े और मेगा इवेंट में हजारों की तादाद में कार्यकर्ता शामिल है। रोड शो का नजारा अगर आप देख पाएंगे, जब ये काफिला चला था जेपी नड्डा का, तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, सबसे अहम, सबसे खास कि किस तरीके से रोड शो से पहले तैयारी पुख्ता थी और ऐसे में जिस गाड़ी पर जेपी नड्डा है वहां पर देखिए अभिवादन करते हुए सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। यहां पर आप देख सकते हैं और जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है, कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है, एक अलग ही रंग में राजधानी रंगी नजर आई। संयुक्त मोर्चा की बैठक है आज, बीजेपी के मिशन 2024 की तैयारी, फुल प्रूफ खाका और सबसे बड़ी बात कि जिन बूथों पर बीजेपी थोड़ी कमजोर है वहां की वस्तु स्थिति क्या है और जो इनपुट्स, जो बातें प्रदेश स्तर के नेताओं से जो मिलती हैं, उन सभी के बारे में जानकारियां जेपी नड्डा इकट्ठा करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य स्वागत हुआ है। पटना में जेपी नड्डा का काफिला कई इलाकों से गुजरा। जहां जहां से वे गुजरे, हर तरफ कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखा। एयरपोर्ट से लेकर बेली रोड, शेखपुरा मोड़, हाईकोर्ट, हड़ताली मोड़ तक कार्यकर्ता जोश में नजर आए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा बताते हैं आपको, ये बेली रोड की पहली तस्वीर है जहां पर यह काफिला गुजर रहा था। बड़ी तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका काफिला यहां से गुजरा। एयरपोर्ट पर जब उनका स्वागत किया गया तब की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हड़ताली चौक, जो चौक जहां से कई जो मुख्य इलाके हैं, जहां से संपर्क बनता है, जहां से जुड़ाव होता है, उस सड़क की तस्वीर है। शेखपुरा मोड़ की तस्वीर, जहां से वो एयरपोर्ट से निकलते हैं, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट के पास जब ये काफिला पहुंचा, आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह है वो साफ तौर पर इन 5 तस्वीरों से नजर आ रहा है। तो पाटलिपुत्र से 2024 के हुंकार के तौर पर देखा जाए, ये तस्वीर तैयारी को लेकर बेहद बीजेपी संजीदा है और ऐसे में ये उस हॉल की तस्वीर है जहां पर जेपी नड्डा मौजूद हैं। पाटलिपुत्र से 2024 की हुंकार और कार्यकर्ताओं में जोश। रोड शो की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये उस बिहार ग्राम संसद के भीतर जिस हॉल में ये कार्यक्रम रखा गया है, मुख्य अतिथि के तौर पर जेपी नड्डा को उस कार्यक्रम में रहना है। तो ये वो हॉल है जहां पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उस हॉल में मौजूद हैं, व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और ऐसे में जो पार्टी के जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनकी मौजूदगी यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये जो एक वहां पर कटआउट लगाया गया है उसकी तस्वीर है। अंदर इजाजत उन्हें ही है जो पूरी तरीके से इसकी लिस्टिंग की गई है, सूची बनाई गई है कि भीतर किन्हें प्रवेश मिलेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी संयुक्त मोर्चा की बैठक पटना में हो रही है। दूसरी तरफ उनके सहयोगी जेडीयू ने भी तमाम प्रकोष्ठों की बैठक बुलाई है। जेडीयू ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में बैठक चल रही है। क्या कुछ चल रहा है जेडीयू की बैठक में, जानकारी दे रहे हैं आनंद अमृतराज। जो है संगठन के मजबूती और विस्तार को लेकर बैठक की जा रही है और कैसे हम उसको और प्रकोष्ठों को प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। जो हमारा मिशन है 2024 और 2025, उस मिशन की कामयाबी कैसे कर सकते हैं, मजबूत कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम बैठक कर रहे हैं। और जो आपने पूछा, तो हर दल को बीजेपी बैठक कर रही है, कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, तो हर दल को अपने संगठन को मजबूती को लेकर बैठक करने का अधिकार है, उन पर कोई टिप्पणी नहीं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश कुमार ही सर्वोच्च नेता हैं। मुख्यमंत्री का वैकेंसी कहां है? इस पार्टी में तो वैकेंसी है नहीं। अब
अब इस पार्टी के बाहर तो कोई भी कहीं से उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता गांव से लेके प्रदेश तक सभी कार्यकर्ताओं के एकमात्र नेता और सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग आज बोधगया पहुंचे, जहां महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध का उन्होंने दर्शन किया और इस मौके पर उन्होंने लोगों की सुख शांति के लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार चाह रही है कि बोधगया में भी अपना एक मंदिर हो, उसके लिए बिहार सरकार से बातचीत चल रही है। बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी को मैं सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों के कारण मैं आज होली प्लेस टेम्पल का मैं दर्शन कर पाया, अच्छे से दर्शन हुआ और मैं सिक्किम और सिक्किम जनता के और संपूर्ण देशवासियों का सुख शांति के लिए मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। और खबर है पालीगंज अनुमंडल के विक्रम से, जहां निसरपुरा स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय के प्रधानाध्यापिका शारदा कुमारी को उनके स्कूल के शिक्षकों ने पीटा है, ऑफिस में तोड़फोड़ की है, जमकर बवाल काटा है। तस्वीरें आपके सामने और किस तरीके से प्रधानाध्यापिका बच्चों के सामने रोती नजर आ रही हैं। स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने अपने स्कूल का हाल दिखाया, आप बीती सुनाई। दरअसल स्कूल में 3 टीचर देरी से आते थे, प्रिंसिपल ने इसकी शिकायत की तो शिक्षकों ने इनकी पिटाई कर दी। फिलहाल प्रखंड पदाधिकारी ने मामले पर संज्ञान लिया और जांच में जुटी है। रजिस्टर में फाड़ दिया है। गोपालगंज में शराब पर नकेल के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन की मदद से गंडक नदी के दियारा में छापेमारी अभियान चलाया। बैकुंठपुर थाने के सलेमपुर, पकहां और 70 घाट में छापेमारी के दौरान 2000 किलो गुड़ का पाश और 35 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई। शराब की 2 अवैध भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया है। उत्पाद अधीक्षक के मुताबिक ये अभियान लगातार जारी रहेगा। मिली थी कि सलेमपुर दियारा में जो है अवैध चुलाई शराब बनाया जा रहा है, तो उसी को वेरीफाई करके सुबह उत्पाद टीम गई थी, तो वहाँ पर लगभग 2000 केजी जो है वो किन्वित गुड़ का पास वहाँ पे था, तो उसको हम लोग विनष्ट किए हैं और उसमें 35 लीटर चुलाया हुआ शराब भी मिला है। सिवान में एक दुकान में पैसा चोरी करते एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो नगर थाना क्षेत्र के गलापट्टी बाजार की बताई जा रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक महिला अपने बच्चे के साथ दुकान पर खड़ी होती है और फिर थोड़ी देर बाद दुकान में रखे पैसे को निकाल लेती है। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। राजधानी पटना से अगली खबर, जहां फतुहा के गोविंदपुर बाजार में अपराधियों ने लूटपाट की है। फतुहा नगर परिषद के वार्ड संख्या 5 की वार्ड पार्षद रंभा कुमारी के घर यह लूट हुई। हथियारबंद लुटेरों ने वार्ड पार्षद और उनके 2 छोटे छोटे बच्चों को बंधक बनाया। करीब 25 लाख की लूटपाट की है। लुटेरे 10 लाख नकद और 15 लाख के जेवर लूट कर फरार हो गए। वार्ड पार्षद के घर के सामने सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में अपराधियों की जो करतूत है वो कैद हुई। पुलिस उसी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है। जीने के आधार है तो तू सामान दो, नहीं तो तुम्हारा दोनों बेटा के मार देंगे। सब सामान ए टू जे लॉकर में से अंदर भी लॉकर था, वो भी लॉकर तोड़ के सब शीशा फोड़ के गोदरेज में अंदर शीशा था, उसमें से कैश वैश सब जितना जेवर था जितना था लगभग 20-30 लाख का संपत्ति था वो सब ले लिए। कितनी संख्या में थे अपराधी? हम 2 बेटा थे, एक हम थे। अपराधियों की संख्या कितनी रही हो? 5 था। और अब किसानों की परेशानी के बाद बेतिया के किसान खाद के लिए दिन रात जूझ रहे हैं। मझौलिया में तो हालत यह है कि किसान रात को ही खाद दुकानों पर खाद के लिए पहुंच जा रहे हैं, लेकिन घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद इन किसानों को खाद नहीं मिल रहा। खाद के लिए परेशान किसानों का कहना है कि खेती बाड़ी छोड़कर वे खाद के लिए यहां आते हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रहा। किसान खाद की किल्लत को कालाबाजारी से जोड़कर देख रहे हैं। 5 रोज से खादर खाती, 1 बोरा खादर खाती, हमने के 5 रोज से भूखा मरल भाई रोज। पैसा दूसरा कोई के हाथ में घाव रहल, दूसरा कोई के हाथ पैसा भेज, आधार कार्ड पैसा वापस चले।
भारत स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ। 3 साल में महज 8 छोटे पिलर का निर्माण कार्य किया गया, जिस कारण लोग जान जोखिम में डालकर ट्रेन के नीचे से इस पार से उस पार तक जाते हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और जायजा लिया है अनिरुद्ध ने। अभी हम खड़े हैं बाढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जहां ओवरब्रिज बनाने का काम पिछले 3 वर्षों से चल रहा है और आज तक काम कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आप देख सकते हैं कि महज 3 2 5 8 पिलर आपको नजर आ रहा होगा। काम शुरू कर दिया गया है, किसके द्वारा काम किया जा रहा है, कौन संवेदक है, कितने साल में ये ओवरब्रिज का काम पूरा करना है, कहीं कोई बोर्ड नहीं दिख रहा है। सिर्फ ये 6 और 7 पिलर खड़ा कर दिया गया है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अक्सर मालगाड़ी खड़ी रहती है, जो लोग मालगाड़ी के नीचे से और रेलवे ट्रैक पार करते हुए जाते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या समस्या। ये ओवर ब्रिज का सर हम लोग देख रहे हैं कि 2.5 साल से हाथ लगा हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इस दरमियान में मालगाड़ी आता है जाता है, कितना दूर आदमी मर गया कट गया, लेकिन अभी तक सरकार कुछ तो कोई दिया। अब रेलवे इसको कब निर्माण करता है कि बड़ी बड़ी घटनाएं होने से बचाव हो सके। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। खबर है मुजफ्फरपुर से। कटहा प्रखंड के डुबरी गांव के लोगों की ये पहल खोखले सिस्टम की पोल खोलने वाली है। 3000 की आबादी वाले इस गांव के लोगों को लखनदेई नदी पार करने के लिए चचरी के पुल का सहारा लेना पड़ता है। जो चचरी पुल हर साल बारिश में टूट जाता है। जब सरकार और प्रशासन ने इनकी नहीं सुनी तो गांव वालों ने चंदा खुद इकट्ठा किया, पुल बनाना शुरू कर दिया। करीब 5 लाख रुपए की लागत से पुल बनाया जा रहा है ताकि बारिश में बंधक ये लोग ना बने। या तो आपके सामने है, देख रहे हैं, लोग आते हैं जाते हैं, गिरते हैं, मरते हैं। इससे बढ़ के और क्या समस्या। नाव चचरी हम लोग का बाल बच्चा भी चल रहा है और हमारे बाप दादा भी चल के चले गए। और जब सरकार निकम्मी जब नहीं सुनी, कोई काम नहीं हुआ, तो हम लोगों ने गांव के जन सहयोग से पटरा वाला पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में महिला आगे बढ़ पाए, इसके लिए पटना के जीरो लैब में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई महिला उद्यमियों को ट्रेनिंग दी गई कि वो कैसे अपने उत्पाद की मार्केटिंग करें, ग्राहकों से कैसे संवाद करें। कोलकाता की एक संस्था एकेडमी ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर की ओर से इन्हें कई सारी तकनीक पहलुओं की जानकारी दी गई। इसमें इनको बिजनेस कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग कि कैसे ये लोग कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, और सबसे ज़रूरी है कि यूनिक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको ये लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स, पिचिंग की एक हमने 5 डेज़ की यहाँ पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है जीरो लैब पटना के साथ। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। अब महिलाएं सिर्फ घर का काम नहीं करती, बल्कि बिजनेस वुमेन बनकर भी अपने आप को निखार रही हैं। और ऐसा ही एक वर्कशॉप चलाया जा रहा है, जहां तमाम बिजनेस वुमेन को और बेहतर करने के लिए यहां वर्कशॉप में बातें सिखाई जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ जीरो लैब में तमाम ऐसी वुमेन्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। वो अपने बिजनेस को और कैसे नया आयाम दे, उसके लिए यहाँ उन्हें शिक्षा दी जा रही है, ट्रेनिंग सिखाई जा रही है। वो कैसे अपनी लैंग्वेज को और बेहतर करें और जो उनकी कम्युनिकेशन है वो और कैसे बेहतर हो, इसके लिए यहाँ जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। और कई महिलाएं इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट भी कर रही हैं। ये तमाम वो महिलाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं, उद्योग के क्षेत्र में काम कर रही हैं, और उन्हें यहाँ ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मकसद यही है कि महिला सिर्फ घर में ना रहें, जो महिला अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, जो अपना काम कर रही हैं, अपना नाम बना चुकी हैं, वो और बेहतर करें, उद्योग के क्षेत्र में, अलग अलग बिजनेस में उनका और नाम हो। इसी मकसद के साथ यहाँ तमाम महिलाएं जुटी हैं और अपने कारवां को और आगे बढ़ा रही हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार पुलिस को 233 नई महिला जवान मिल गई हैं। रोहतास में डेहरी के बीएमपी 2 के मैदान में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। 216 दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये महिला जवान हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। पासिंग आउट परेड के दौरान महिला जवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। इनमें 19 महिला जवान बेगूसराय पुलिस बल की हैं, जो स्पेशल ड्यूटी करना चाह रही थीं, और ऐसे में इन महिला जवानों की एक टीम को विशेष ट्रेनिंग के लिए छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। हमारा जो बीएसएफ का परिवार के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है कि एक पहला बटालियन जो सीएसएफ पैटर्न पे जो खड़ा है, उसका आज पासिंग आउट हुआ है।
बहुत बड़ी बात है और ये लोग बड़ा स्पेशल ड्यूटी करने जा रहे हैं। अररिया से बड़ी खबर आ रही है। फूड पॉइजनिंग से 17 बच्चे बीमार हो गए हैं। कुर्साकांटा पीएससी में चल रहा है इलाज बच्चों का और सभी 17 बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। महामाया पब्लिक स्कूल की यह घटना है। हॉस्टल का खाना खाया था इन्होंने और खाना खाने के बाद 17 बच्चे बीमार पड़ गए। हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुर्साकांटा पीएससी में इलाज चल रहा है और सभी बच्चों की जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। और खबर औरंगाबाद के मुरादपुर स्थित मिडिल स्कूल की, जहां बरसात के दिनों में पढ़ाई बंद हो जाती है। दरअसल स्कूल में जाने के लिए 300 मीटर का एक लंबा रास्ता, लेकिन बारिश के दिनों में वो रास्ता चलने लायक नहीं रहता। स्कूल के प्रधानाचार्य ने अधिकारियों से कई बार बात की, लेकिन किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। स्कूल में पानी भर के आने जाने में दिक्कत होता है। पानी में से सांप बीच निकलता है। रोड कच्ची है, इसलिए बच्चों को पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है। इसलिए 400 मीटर रोड बनना। साथ में तो बच्चों को आने में दिक्कत हो जाता है, इसलिए संख्या भी कम हो जाती है। इसके कारण आने जाने में दिक्कत हो जाता है। सबको ध्यान रखते हुए स्कूल बनाने की जरूरत। आधुनिक शिक्षा की बात बगहा के रामनगर में बेमानी साबित हो रही है। यहां कई स्कूलों में पानी पार कर बच्चे स्कूल जाते हैं। राजकीय मध्य विद्यालय बेलागोला का हाल बदहाल है। यहां बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बिजली और पंखे भी उसकी व्यवस्था नहीं है। जल जमाव से सांप और बिच्छुओं का डर रहता है। शिक्षक और रसोइया भी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं होने से परेशान है। रात को बारिश आई हुई है तो यहाँ पे छोटे से बड़े बच्चे यहाँ पे पानी हिल कर क्लास में जा रहे हैं और पूरा विद्यालय जो है पानी से भर चुका है और मैम लोग को जाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है और बच्चे जो है वो छोटे से लेकर बड़े बच्चे क्या कर खाना बनाओ बच्चों को खिलाओ पानी हेल के खाना बनाओ पानी छुआ। शेखपुरा में लड़कियों को साइकिल योजना का लाभ नहीं मिल पाया। लड़कियां आज भी पैदल 4 किलोमीटर की दूरी तय कर पढ़ने स्कूल जा रही हैं। छात्राएं घाट कुसुम्भा प्रखंड के भदौसी गांव से बाऊ घाट उत्क्रमित हाई स्कूल जाती हैं। गर्मी और बारिश में इन्हें काफी परेशानी होती है और लंबी दूरी तय कर पैदल पढ़ने इन्हें जाना होता है। इनसे बात के हमारे सहयोगी अजित कुमार सिन्हा ने। कुसुमा का इलाका है जो भदौसी गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूरी चलकर ये रोज शिक्षा ग्रहण करने जाती हैं। उसके बावजूद भी इन्हें पैदल जाना पड़ता है। कभी बरसात और कभी सुखाड़ के समय में, ये भीषण गर्मी के समय भी जाती हैं, लेकिन ये साइकिल नहीं मिल पाया। बताइए कितना किलोमीटर दूरी पर जाती हैं आप लोग पैदल? 4 किलोमीटर डेली जाती है पैदल? हाँ। साइकिल के लिए क्या कहते हैं स्कूल वाले लोग? अभी पैसा नहीं कर रहा है कि नहीं मिले हैं, तब अभी नहीं मिल रहे हैं पैसा, तब ऐसी पैदल जाते हैं। क्या क्या परेशानी आपको होती है पैदल जाने में? क्या क्या परेशानी हो रही है? दोपहर क्या है? गर्मी है, बरसात है। लड़कियों को आज तक साइकिल नहीं मिला, जिसके कारण काफ़ी परेशानी होती है। इतना लंबी दूरी 4 किलोमीटर दूरी सफ़र करना पड़ता है इनको। उसके बावजूद भी ना तो शिक्षा विभाग की नज़र गई है ना सरकार की। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और जहानाबाद से बड़ी खबर है। पूर्व सांसद अरुण कुमार को 3 साल की सजा दी गई है। नीतीश कुमार को लेकर इन्होंने बयान दिया था। 5,000 रुपए के मुचलके पर इन्हें जमानत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पूर्व सांसद अरुण कुमार को नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयान पर 3 साल की सजा दी गई। आगे देखिए जोहार झारखंड।